फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम पर डे का 99 रुपये सेव करते हैं तो फिर उस सेविंग को अगर हम लोग LIC के किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं या किसी के LIC का कोई ऐसा प्लान लेते हैं इसमें 99 या 100 रुपये पर डे के हिसाब से अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो क्या रिटर्न मिलेंगे, कितना मुझे जमा करना पड़ेगा, कितना उसमें इंश्योरेंस मुझे होगा, कितना रोड का बीमा होगा, कितना नॉर्मल बीमा होगा, सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले मैं माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे कि इस YouTube चैनल का पहले नाम दी पर्सनल पॉलिसी था, लेकिन कुछ लोगों के दिक्कत के या सजेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया हुआ है। अब इस चैनल का नाम है अपना इंश्योरेंस। अब आगे आने वाले समय तक शायद यही रहेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ले रखा है XYZ कोई किसी का नाम है, यहाँ पे जो LIC प्लान मैंने ले रखा है वो जीवन लाभ प्लान है। जीवन लाभ प्लान LIC का शायद सबसे बेहतरीन प्लान है वैसे एक है, इसको टेबल नंबर 936 बोलते हैं 936। यहाँ पे जो मैंने एज ले रखी है वो 30 साल की ले रखी है, यानी कोई बंदा है जिसकी जो एज है वो 30 साल की है जो ये पॉलिसी लेना चाहता है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 30 साल एज लूँ या 31 लूँ या 25 लूँ, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आता है आपका प्रीमियम में, कुछ खास फर्क नहीं होता। तो कोई लोग ये ना कहें कि ये 30 साल एज है तो यहाँ पे जो 30 साल का व्यक्ति है उसी के लिए आइडेंटिफाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेनली में पॉलिसी या एक मेनली में प्लान आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी आप एज के अकॉर्डिंग 2-4-5 रुपये का पर डे के हिसाब से आपका आता है, ऊपर नीचे की आपकी हो सकती है। तो आइए चलते देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टर्म ले रखा है वो 25 साल का ले रखा है, यानी जो आपका पॉलिसी की जो आपकी अवधि है वो 25 साल की है। यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ये 16 साल है, यानी पॉलिसी आपको सिर्फ 16 साल ही जमा करनी है, इसके बाद आपको पॉलिसी नहीं जमा करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक समय छोड़ है 7,80,000 रुपये का है, और जो डेथ समय छोड़ है ये भी 7,80,000 रुपये का। यानी नॉर्मल अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको 7,80,000 रुपये मिलेगा, और अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो आपको फिर वहाँ पे LIC को डबल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आपको डेथ समय छोड़ भी आपको देती है और बेसिक समय छोड़ भी देती है, यानी दोनों आपको फ़ायदा इसका LIC देती है। आइए चलते हम लोग प्रीमियम की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है विथ टैक्स 4.5%। मैंने आपको बता रखा है कि LIC सारे प्लान में जो फर्स्ट ईयर टैक्स लेती है 99.99% प्लान्स में जो फर्स्ट ईयर टैक्स लेती है वो 4.5% का टैक्स लेती है। GST जो आपको पे करना पड़ेगा वो 4.5% के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा 1 साल तक। तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वो 35,660 रुपये 1 साल का आ रहा है, और 1,605 रुपये आपका GST बन रहा है ईयरली के बेस पे। ठीक, तो ईयरली में हम लोगों ने किस देख लिया, जो ईयरली आपको जमा करना पड़ेगा वो 37,265 रुपये जमा करना पड़ेगा पहली साल। सेकेंड ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर 1 साल बाद आपकी जो किस्त हो जाएगी वो आपकी जो किस्त हो जाएगी 1 साल बाद वो आपकी हो जाएगी 36,462 रुपये। तो GST आपका यहाँ हो गया 2.25% के अकॉर्डिंग 802 रुपये। वहाँ पे आपका हो रहा था 1,605 रुपये। ठीक, तो मैंने देख लिया कि जो प्रीमियम है आपको 35,660 रुपये है, और जो आपका GST है ये 1 साल आपका लगेगा 1,605 रुपये। इसके बाद आपका हाफ हो जाता है, यानी 2.25% हो जाता है। तो इस प्लान पे जो आपको हाफ ईयरली जमा करना पड़ेगा 1 साल तक वो 18,823 रुपये। जो क्वार्टरली जमा करना पड़ेगा वो 9,506 रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक, मंथली आपको जमा करना पड़ेगा 3,168 रुपये। मंथली जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो 3,168 रुपये देना पड़ेगा। ईयरली मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको देना है, पर डे की बेस पे बात करें तो आपको देना पड़ेगा 102 रुपये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे लिख रखा है इसने ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे। जो इसने ईयरली बेस पे ये जो प्रीमियम लिया हुआ है ये पर डे के हिसाब से लिया हुआ है, तो यानी पर डे आपको 102 रुपये के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। क्या लिख सोच रहे भैया आपने 99 रुपये लिख रखा है बट यहाँ पे 102 रुपये। मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल तक है। 1 साल आपको 102 रुपये के अकॉर्डिंग जो आपको किस्त पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी। 1 साल बाद वो हो जाएगी
99 रुपये। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्योंकि GST वहाँ पे बढ़ा हुआ होता है, 2.25% होता है, सॉरी 2.25% एक्स्ट्रा होता है। 1 साल बाद आपका जो GST हो जाता है वो 2.25% हो जाता है, तो ऑलरेडी किस्त कम हो जानी है। 1 साल बाद फिर हमको यानी 16 साल हम लोगों को पॉलिसी जमा करनी है, तो जिसमें से 1 साल हम लोगों ने उस बेस पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 4.5% के अकॉर्डिंग सारी किस्तें मैंने हम लोगों ने देख ली, सारे मोड देख लिए, ईयरली देख लिया, 6 मंथ का देख लिया, 3 मंथ का देख लिया, 1 मंथ का देख लिया, पर डे का देख लिया, ₹102 जैसे मैंने बताया। इसके बाद 1 साल बाद यानी 1 साल बाद अब मुझे 15 साल सेम पॉलिसी में सेम प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अब कोई भी प्रीमियम आपसे कम ज़्यादा नहीं होगा। वो आप अगर लेट जमा करते हैं प्रीमियम तो आपको GST उसका लेट फीस देनी पड़ेगी, वो समय के अकॉर्डिंग कि आपने कितनी लेट की हुई है उस अकॉर्डिंग आपको देना होगा। तो यहाँ पे जो हाफ ईयरली है, ईयरली 36,462 रुपये, हाफ ईयरली जो आपकी किस्त आ रही है वो 18,470 रुपये, जो क्वार्टरली किस्त आ रही है वो 9,302 रुपये, जो मंथली आ रही है वो 3,100 रुपये, यानी 1 महीने में 31 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा ईयरली मोड पे। एवरेज प्रीमियम 99 रुपये यानी 99 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आप अगर सेविंग करके इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं हम लोग आगे। जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम है, अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम यहाँ पे 5,84,195 रुपये के समथिंग आपका जमा होगा 16 साल में। फिर आपको 9 साल पॉलिसी को ब्रेक कर देना है, यानी 16, 4, 20 और 5, 25। फिर 25वें साल आपका जो रिटर्न मिलेगा, जैसे जो आपको रिटर्न देगी उसे सारा कुछ बता रखा है। उसे बोनस 9,16,500 रुपये देना है। FAB आपका 3,51,000 देगा, SA आपका देगा 7,80,000। तो इस प्रकार जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 20,47,500 रुपये का। 20,47,500 रुपये का रिटर्न आपको इस प्लान के तहत मिलेगा अगर आप 99 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग LIC इस प्लान पे जमा करते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न लिख रखा है 20,47,500 रुपये। ये टोटल इन्होंने इसे अप्रॉक्सीमेट इस वजह से लिख रखा है कि इनका बोनस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क उसमें पड़ता है, इसलिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेट लिख रखा है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये प्लान पसंद आया होगा, और आप जिसको भी अपना खास समझते हैं कि उसके लिए प्लान अच्छा है उसको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन उस आदमी तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो जो मैं चैनल पे अब तो देख ही नहीं, ग्रोथ किस बेस पे बढ़ रही है, और सारे वीडियो में जहाँ पे जो करता हूँ अपलोड करता हूँ वो सारे जेन्युइन होते हैं। ये जो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे ये सारा उसी सॉफ्टवेयर का है, LIC के जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसी से मैंने आइडेंटिटी लिख रखा है, और वही आपको मैंने आपके सामने दर्शा दिया है। इसको कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, कोई भी मैंने बनाया नहीं यहाँ पे। तो आप बिना एजेंट के, ज़रूरी नहीं कि आपको एजेंट ही बताए इस प्लान से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप उसको इस वीडियो को देख के बता सकते हैं कि इस टाइप का प्लान है, इतने रुपए मिलेगा, इतना जमा करना पड़ेगा, और आप मुझे बताएं। तो जब आप के पास खुद से जानकारी होती है तो एजेंट जो कई टाइप के एजेंट होते हैं तो वो आपकी वैल्यू समझते हैं और आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।